राकेश सिन्हा, राकेश जी, चुनाव की क्या रह जाएगी क्रेडिबिलिटी अगर विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया राकेश जी, और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में? राकेश जी, देखिए, विपक्ष अपनी विश्वसनीयता को बार बार कम कर रहा है। इसका एक बड़ा कारण है कि लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार कोई सामान्य अधिकार नहीं होता है। किसी विदेशी को, किसी पागल को, किसी दिवालियों को अधिकार नहीं दिया जाता है, किसी मृत व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया जाता है। जब चुनाव होता है तो जो नागरिक होते हैं, जो मतदाता होते हैं, वो चुनते हैं। विधानसभा में 2000 से लेकर 10,000 के वोट तक में फैसले होते हैं। साधारणतया 200-400 वोटों से मतों का फैसला होता है। आप कल्पना कीजिए मानक जी, हम और आप चुनाव लड़ रहे हैं, उस चुनाव क्षेत्र में 10,000 लोग ऐसे हैं जो मृत हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम है, और दलील देने वाले कौन है? राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं। वो कहते हैं नहीं, चुनाव आयोग गलत कर रहा है। अगर चुनाव आयोग यह प्रक्रिया नहीं जारी करती तो इतने लाखों लोग जो मृत थे वे वोटर लिस्ट में विद्यमान थे। एक दूसरा, जिन लोगों का एक पता होता है, देखिए लोकतंत्र में बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि आप किस कॉन्स्टिट्यूंसी से मतदान करते हैं। आप जिस जगह का आपने एड्रेस दिया वहां पर आप अनुपस्थित हैं, आपके लिए बताने वाला कोई नहीं है। देखिए, आप जो लोग कभी शक्ति जी बता रहे थे कि जो बाहर रहते हैं, मैं दिल्ली में हूं, यदि मेरा नाम है तो मेरा तो घर का कोई नहीं होगा, कोई मेरा पड़ोसी होगा, मुझे खबर करेगा। यह तो समय पोस्ट कार्ड लिखने का समय नहीं है। ये पूरी रोज टीवी पर डिबेट हो रहा है। यदि मैं इतना भी कोशिश नहीं करूं कि मैं यदि बेंगलोर में रह रहा हूं, मुंबई में रह रहा हूं, असम में रह रहा हूं, और एक ऑनलाइन मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, या मैं कोई पेपर नहीं भेज सकता हूं, तो आप मतदाता होने लायक नहीं है। यदि आप आधार कार्ड बनाने के लिए सारे पेपर देते हैं, अगर कोई गरीब आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, एकदम मैं ऐसा कहूंगा, वोटर बनने लायक ही नहीं है, प्लीज ऐसे मत, ये कहना गलत है। देखिए, मैं गरीब अमीर की गरीब लोग ज्यादा सतर्क होते हैं। मैं बता रहा हूं, दिल्ली के वो वोटर जाकर वोट देते हैं, जो अमीर हैं शायद नहीं जाते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं जाते हैं। इसलिए गरीबों की बात मत कीजिए, गरीबों का मैं रहनुमाई कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपको इसमें समाधान के लिए सकारात्मक सुझाव दीजिए। 3 बातें मैं मानक जी से पूछना चाहता हूं। जो लोग अपने स्थान पर नहीं है, जिनका कोई पता ठिकाना नहीं है, हम सामुदायिक जीवन में रहते हैं, ये शहरों की बात नहीं है, गांवों में सामुदायिक जीवन में रहते हैं, जहां लोग बताते हैं कि मानक जी का यहाँ घर है, इनके दादाजी का ये नाम था, इनके पिताजी का यह नाम है, इनके भाई ये हैं। ये सामुदायिक जीवन है। ये कोई चुनाव आयोग कोई हवा में बात नहीं कर रही है। तो आप क्या चाहते हैं कि मृत लोगों को वोटर लिस्ट में रखा जाए? आप वो चाहते हैं कि जो लोग उस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं रह रहे हैं उनको वोटर लिस्ट में रखा जाए? आप क्या चाहते हैं जो लोग एक सामान्य पेपर, जो गरीब लोग हैं, जो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जो डिजिटल इलिटरेट नहीं है, उनके लिए आप रास्ता बताइए। कौन मना कर रहा है? आप रास्ता बताइए। राकेश जी, बहिष्कार हुआ तो पूरे SIR का विपक्ष ने बहिष्कार किया तो देखिए, ये बहिष्कार करें या ना करें, चुनाव तो होगा ही, और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो एनडीए का गठबंधन है, सरकार में आ रही है। ये पहले ही हार मान रहे हैं और हार के लिए नए नए बहाना ढूंढ रहे हैं। अब ये चुनाव में जाने से कतराने लगे। इनको लगता है कहीं 2 डिजिट पे तो नहीं सिमट जाए। राकेश जी, चुनाव में जाने से कांग्रेस पार्टी का आपने जो सवाल उठाए ना, वही सवाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार भी पूछ रहे हैं। भैया, विदेशियों को वोट डालने दिया जाए क्या? मृत लोगों को हटाएं या नहीं हटाएं? जो लोग वहां रहते ही नहीं उनको हटाएं या नहीं हटाएं? बिल्कुल ठीक है, वो सवाल है। लेकिन राकेश जी, जमीन पर SIR में गड़बड़ियां हो रही है ना, ये भी तो सबने देखा है, आपने भी देखा होगा। देखिए, जब गड़बड़ियां हो रही है, देखिए मानक जी, मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल मुख्य विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी एक पुरानी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और एलजेपी को छोड़ दीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का काम सिर्फ वोट लेना नहीं होता है। राजनीतिक दलों का काम अपने मतदाताओं से लगातार संपर्क बनाए रहता है। आज 14 राजनीतिक पार्टियों की जो बैठकें होती हैं, ये राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को भेजें। सिर्फ चुनाव के दिन सिर्फ बूथ पर बैठने के लिए कार्यकर्ताओं का काम नहीं होता है। आप उन वोटर्स तक जाइए, चुनाव आयोग तक जाइए, कार्यालय में जाइए। यही तो लोकतंत्र में प्रशिक्षण होता है।
लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों का काम, लोहिया जी, दीनदयाल जी कहते थे, लोगों को प्रशिक्षित करना होता है, लोगों को जागरूक बनाना अच्छा, होता है। ठीक है, ओके, लोगों को ओके, चुनाव आयोग ओके, तक, all right. चुनाव आयोग को जनता तक ठीक है, पहुंचाना। ठीक है, एक और ओके। सवाल, एक और बात मैं बताना चाहता हूं, मानक जी, एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं। देखिए, बिहार ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया चुनाव आयोग की, इसके लिए प्रशंसा की जानी चाहिए। एक पोलिंग बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे, लगभग 12,000 से अधिक पोलिंग बूथ को बढ़ाया गया है। पहले 77,000 था, अब 90,000 प्लस हो गया है। यह तो मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग जो व्यवस्था कर रही है, आप उस चुनाव आयोग की स्वायत्तता को, उसकी कुशलता को, उसकी मतदाता सापेक्ष कार्यों की क्यों आलोचना कर रहे हैं, जहां आपको समाधान के लिए इनके पास एक राय नहीं है। मैं आरजेडी से कहता हूं, चुनौती देता हूं कि समाधान के लिए राय दें। राकेश जी, नहीं, एक सेकंड, ना, राकेश जी, सुप्रीम कोर्ट तक ने सुझाव दे दिया समाधान के लिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं मानते, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड मना कर दिया। एक बात मानक जी मैं बता रहा हूं कि चुनाव में फर्जीवाड़ा होना गलत है, चूंकि डेमोक्रेसी में देखिए, अगर हमारा आधार कार्ड गलत है मानक जी, तो हम 2 किलो राशन अधिक ला सकते हैं, कुछ और फायदा उठा सकते हैं, कोई कनेक्शन हम ले सकते हैं। लेकिन वोटर लिस्ट हम सरकार बनाते हैं, वो सरकार बनती है जो 80 करोड़ लोगों को दे सकती है। राकेश जी, एक सेकेंड, 2003 से लेके अब तक कितनी सरकारें बनी है देश में? राकेश जी, हर राज्य में राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, सब में यही वोटर लिस्ट इस्तेमाल हुई थी। यानी जो फर्जी वोटर हैं उन्होंने वोट किया है। राकेश जी, तो लोकतंत्र में परिष्कार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। चुनाव आयोग यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रहा है। देश के सभी राजनीतिक दलों को समर्थन करना चाहिए। देखिए, ठीक है, ओके, वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना सिर्फ विदेशी नहीं, अबे दुबे, ठीक है, ओके। राकेश जी, एक सेकंड, आज 7 लोग हैं पैनल में। एक बात मैं बता दूं, बोलिए। एक बात बता दो, एक ही व्यक्ति 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में यदि मतदाता बनकर रहेगा तो क्या लोकतंत्र में सही निर्णय हो पाएगा क्या? ठीक है, ओके, अबे दुबे।